आप देख रहे हैं उज्जवल जी न्यूज। अनिश्चितकालीन धरना समाप्त, प्रशासन ने 3 घंटे में ही मानी मांगे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका, आप देखते रहिए उज्जवल जी न्यूज। विजयपुर नगर परिषद में मूलभूत समस्याओं को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरने का सोमवार देर शाम समाधान हो गया। नगर परिषद के अधिकारियों और जन सेवक रविकांत नरेंद्र कौशिक के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के बाद प्रशासन ने प्रमुख मांगों पर सहमति जताई, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। गंदगी, जल भराव और जर्जर सड़कों जैसी समस्याओं से नाराज नागरिकों की मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया था। धरना समाप्त होने की जानकारी मिलते ही वार्ड वासियों ने संतोष जताया। नगर के कई हिस्सों में सफाई कार्य शुरू होते देखे गए। नगर परिषद ने तत्काल कुछ इलाकों में जेसीबी मशीन से गड्ढे भरवाए और नालियों की सफाई शुरू करा दी है। जन सेवक रविकांत नरेंद्र कौशिक ने हड़ताल के समापन पर कहा, यह जनता की जीत हुई है। विजयपुर से भास्कर पाठक की रिपोर्ट। नहीं लड़ेंगे, विरोध नहीं करेंगे तो आपका दमन किया जाएगा, आपको समस्या से निजात नहीं मिलेगी। आप देख पा रहे हैं मंडी के हालात क्या हैं। मंडी के हालात पूरी तरह नारकीय हो गए हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की स्थिति नरक में रहने जैसी हो गई है। बरसात के मौसम में आज यहाँ पे हम धरने पे बैठे हैं, आप देखेंगे तो स्थिति ये होती है कि घुटने घुटने तक गंदगी के ढेर सड़क पे लग जाते हैं और लोग यहाँ से गुजर 13 में बैठे हुए हैं कुछ लोग, इनकी क्या समस्या है, इसे लेकर क्या कहेंगे सीएम साहब? गंदी गली के संबंध में और कुछ रोडों के संबंध में जो समस्या है, गंदी गलियों का काम चालू है, चल रहा है और रोडों के बारे में जो भी यथोचित कार्रवाई हो सकती है सामने को एस्टीमेट तैयार कराएंगे तो जो भी कार्य होंगे कर के द्वारा बताया गया है कि गंदी गलियों की सफाई को लेकर हमने ज्ञापन दिया था और गंदी गलियों की सफाई नहीं हुई थी और सड़क की मरम्मत को लेकर भी ज्ञापन दिया था और दवा के छिड़काव को लेकर ज्ञापन दिया था जन सुनवाई में। कितना समय का अल्टीमेटम दिया? 5 दिन का अल्टीमेटम पहले दिया गया था। ये निर्माण कार्य नहीं हो पाए थे, इसलिए आज हम धरने पे बैठे थे। सीएमओ यहाँ पे आए, उन्होंने गंदी गलियों की साफ सफाई शुरू करा दी है और अभी थोड़े ही समय में सड़क की मरम्मत के लिए खाका आ रहा है। जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ पे खाका डाल दिया जाएगा, जिससे जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी और कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव होगा। और 15 दिन के अंदर ये सारी समस्याएं पुनः समाप्त नहीं होती तो 15 दिन के बाद दोबारा धरने पे बैठेंगे। और अभी धरना जब तक जारी है, जब तक इनमें सड़क जो है इनमें खाका नहीं डल जाता है और जो पानियों में जल भराव हो रहा है वहाँ गड्ढों में खाका नहीं डल जाता, जब तक धरना जारी रहेगा। आश्वासन उन्होंने दिया है अभी तक, अब इंतजार ये कर रहे हैं कि इन सड़कों की मरम्मत कितने समय में होती है, खाका कितने समय में डलता है। जैसे ही कार्यवाही उनके द्वारा शुरू कर दी जाएगी हम धरना समाप्त कर देंगे और 15 दिन के अंदर पूरी समस्याएं जो वार्ड में व्याप्त हैं वो निराकृत नहीं होंगी। तो 15 दिन के बाद जो धरना रखा जाएगा वो और भी उग्र होगा, अनिश्चितकालीन होगा और हम ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन की। प्रशासन को हमारी बात माननी पड़ेगी और हम जिला प्रशासन तक को भी मजबूर कर देंगे समस्या के समाधान के लिए। बार बार ये सुनने में मिलता है कि वार्ड 13 नगर परिषद में नहीं आता तो वोट मांगने क्यों आ जाते हैं यहाँ पर। इस चीज़ को हम कलेक्टर साहब से भी पूछना चाहते हैं, जब वार्ड 13 में ये व्यवहारिकता में कार्य कर रहे हैं तो फिर या तो इसको मंडी से अलग कर दो या मंडी के लिए जगह चयनित हो चुकी है वहाँ मंडी को भिजवा दो। पर इस बात को लेकर बार बार परेशान किया जाता है वार्ड वासियों को। लोड सड़कें लंबित पड़ी हैं, सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा, कभी मंडी बाधा बनती है, कभी नगर परिषद बनती है। तो मेरा वरिष्ठ अधिकारियों से यही कहना है कि जो समस्याएं आ रही हैं इनको प्रशासनिक स्तर पर समाप्त किया जाए और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वार्ड 13 के लिए, और वार्ड 13 ही नहीं पूरे विजयपुर की लड़ाई लड़ेंगे और पूरे विजयपुर में जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ हम जाएंगे, धरना करेंगे। कहीं वार्ड 13 ही नहीं पूरा विजयपुर हमारा है। हम कोई नेता नहीं है, हम इस विजयपुर के बेटे हैं और एक जन सेवक के नाते कार्य कर रहा हूँ। और मेरे दादाजी मेरी प्रेरणा है, डॉक्टर रामजी लाल कौशिक जी ने काफ़ी संघर्ष किया इस क्षेत्र के लिए, उनकी प्रेरणा से मैं कार्य कर रहा हूँ और उनके नाम को और उनके विचारों को आगे तक बढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा जारी रखा जाएगा। और आज धरना में जितने भी लोग मेरे साथ सम्मिलित हुए, तन मन धन से सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया, अपना अमूल्य समय दिया, उन सबके लिए भी मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ।